और अयोध्या कांड का अंत जो जाने वो पूरा पूरा संत। इतनी महिमा है। तो जरा विषय गंभीर है। अब देखिए, कुछ वक्ता क्या करते हैं, जब विषय गंभीर होता है तो शहद पिला के चले जाते हैं। क्यों भाई, ऐसे ही तो होता है। आप लोगों को तो मीठे से मतलब है कि मीठा लगना चाहिए, लेकिन हमको केवल मीठी शहद नहीं पिलानी है। हम जो दवा पिलाने के लिए आए हैं वो दवा ही पिला के जाएंगे, और जहाँ जरूरत महसूस होगी वहाँ थोड़ी थोड़ी शहद भी मिला देंगे। लेकिन केवल शहद मिलाओ, केवल उससे कल्याण नहीं होता है। जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की भी पूर्ति होनी चाहिए। बोलिए जय सिया राम। तो महाराज ये प्रणाम का ग्रंथ है, और आज कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए एक बात जो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि कुछ न कर पाए हम लोग, न जप कर पाए, न तप कर पाए, न योग कर पाए, न यज्ञ कर पाए, न हवन कर पाए, तो आज हम जो कहने जा रहे हैं बस वो एक काम आप लोग करना, और इस बात को जीवन पर्यंत याद रखना। ये प्रणाम का ग्रंथ है। बस एक काम करना, क्या बोले, कुछ न करना, बस भगवान को प्रणाम करना। भगवान इतने में ही कल्याण कर देंगे। केवल भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि एक बार अगर भगवान के सामने ऐसे दोनों हाथ जोड़ लिया जाए तो भगवान को संकोच होने लगता है। सकृत प्रणाम किहें अपनाए। कैसा भी हो, क्रूर, कुटिल, खल, कुमति, कलंकी, नीच, निशील, निरीस, निशंकी, ये 9 प्रकार के दुष्ट लोग भी हों, अगर ऐसे 9 प्रकार के दुष्ट लोग भी और ठाकुर जी के सामने आके एक बार उनको प्रणाम कर लें तो इतने से ही भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं, इतने से ही भगवान उनको अपना लेते हैं। ऐसा कृपालु कौन होगा महाराज। ये श्री भरत जी की नवधा भक्ति है। जब भरत चरित्र की चर्चा करेंगे सप्तम दिवस में, ये भरत जी की नवधा भक्ति है। भरत जी कहते हैं कि प्रभु जो आपने नवधा भक्ति का विवेचन किया है, अरे हम कहाँ उस नवधा भक्ति को कर पाएंगे। हमारे लिए तो यही नवधा भक्ति है कि हम क्रूर हैं, कुटिल हैं, खल हैं, कुमति हैं, कलंकी हैं, नीच हैं, निशील हैं, निशंकी हैं। यही हम 9 प्रकार के अवगुण हमें भरे हैं और यही हमारी नवधा भक्ति है। अब हम क्या करें, कैसे आपका भजन करें। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं कर सकते। भरत जी ने कहा बस एक काम कर सकता हूँ। क्या बोले, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर सकता हूँ। भगवान ने कहा मैं इतने में ही तुम्हारा सबका कल्याण कर दूंगा, मत करो कुछ। इसलिए आज से एक नियम, वैसे हम में से अधिकांश लोगों का ये नियम है, लेकिन कदाचित किसी का न हो, जब भी भगवान दिखें, भगवान की मंदिर दिखे, तो मंदिर के सामने एक क्षण के लिए बस दोनों हाथ जोड़ लीजिए। बस सकृत प्रणाम किहें अपनाए। अपने वृंदावन की घटना है। वृंदावन में एक संत थे जिनका नाम था हाथी बाबा। बड़े अच्छे संत और मस्त रहते थे, भजन करते थे तो बिल्कुल हाथी के जैसा शरीर हो गया था, मोटा ताजा खूब शरीर। तो लोग उनको हाथी बाबा कह के पुकारते थे। तो हमारे बनारस के एक बहुत अच्छे राम कथावाचक थे डॉक्टर श्रीनाथ शास्त्री, साकेतवासी। तो डॉक्टर साहब कथा सुनाने आते थे, प्रतिवर्ष की घटना है यहीं वृंदावन में। तो उनका नियम क्या था हाथी बाबा का, कि वे जब भी भरत चरित्र सुनते थे तो ऐसे भावुक हो जाते थे कि आंखों से आंसू रुकता ही नहीं था, इतने भावुक हो जाते थे। लेकिन रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे और कभी बिहारी जी को प्रणाम नहीं करते थे। बस बिहारी जी के सामने जाएं, उनको देखें
और देख के चले आए। तो लोगों के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, भाई महात्मा कैसे हैं ये, बिहारी जी के सामने जाते हैं, बिहारी जी को प्रणाम ही नहीं करते, और कथा सुनते झरझर आंसू बहता है इनको, आखिर कारण क्या है। तो लोगों ने कहा महाराज जी को कि महाराज जी आप इनको कथा सुनाते हैं तो इन संत भगवान से पूछिए कि आखिर ये बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो ये बिहारी जी को प्रणाम क्यों नहीं करते। और तब साकेतवासी डॉक्टर श्रीनाथ शास्त्री जी ने पूछा कि महाराज क्षमा करना, पर हमें एक बात बताओ कि आप जब हमसे कथा सुनते हो तो खूब आंसू बहाते हो, भरत चरित्र सुन के भावुक हो जाते हो, लेकिन जब आप बांके बिहारी जी के दरबार में जाते हैं तो आप उनके मंदिर में जाके उनको प्रणाम क्यों नहीं करते। और तब हाथी बाबा की आंखों में फिर से अश्रु आ गए और हाथी बाबा ने कहा कि श्रीनाथ, मैं भगवान को प्रणाम इसलिए नहीं करता कि मुझे पता है अगर मैं उनको प्रणाम करूंगा तो उनको संकोच हो जाएगा कि मैं इसे क्या दे दूं। भगवान इतने कृपालु हैं कि अगर मैं उनको प्रणाम करूंगा तो उनको बिल्कुल बेचैनी होने लगेगी कि मैं कौन सी वस्तु इसको उठा के दे दूं, और मुझे मेरे भगवान से कुछ चाहिए तो है नहीं, तो बेकार में मैं अपने प्रभु को संकोच में क्यों डालूं। इसीलिए मैं भगवान को बिना प्रणाम किए ही चला आता हूं। केवट ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान को संकोच हो गया कि कौन सी वस्तु पाऊं मैं इसको दे दूं। और जब जानकी जी ने मुद्रिका दी तो भगवान ने तुरंत केवट की ओर बढ़ा दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में कुछ न हो पाए कोई बात नहीं है, केवल ठाकुर जी को आज से हम प्रणाम करना सीख लें, बस हमारा अपने आप परम कल्याण हो जाएगा। यही जीवन का सार है। जो एक बार कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है न पुनर्भवाय, उसका भव सागर में दोबारा आगमन ही नहीं होता है। इस भव सागर से अगर बार बार के आवागमन के चक्कर से मुक्ति पानी है तो भगवान को प्रणाम करना हमें सीखना होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रणाम से ही प्रारंभ किया है। सबको प्रणाम, संतों को प्रणाम, और केवल संतों को प्रणाम करते तो करते दुष्टों को भी प्रणाम, खलों को भी प्रणाम। केवल साधु को प्रणाम नहीं किया, दुष्ट को भी प्रणाम किया। तो कहा संत को भी प्रणाम, दुष्ट को भी प्रणाम। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सबको प्रणाम करूंगा। क्यों? क्योंकि सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, सब जग जाने। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जोरी जुग पानी, जोर जुग पानी। तो गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया है। अवधवासियों को प्रणाम किया, श्रीधाम अवध को प्रणाम किया, अवध परिकर को प्रणाम किया, जनक जी सहित जनकपुर के परिकर को प्रणाम किया, तीनों भाइयों की वंदना की, हनुमान जी की वंदना की, जानकी जी की वंदना की, राम जी की वंदना की, और फिर 9 दोहे में भगवान राम के नाम की महिमा का गायन किया है। कितने दोहे में? 9 दोहे में। दोहा क्रमांक 19 से 27 तक। बालकांड
अब 9 दोहे में ही क्यों किया? क्योंकि गोस्वामी जी को 9 के अंक से बड़ा प्रेम है। इस ग्रंथ का नाम भी कितने अक्षर का है? 9 अक्षर का। जोड़िए, श्री राम चरित मानस, 9 अक्षर का नाम। भक्ति भी कितनी प्रकार की? 9 प्रकार की। राम जी का जन्म भी किस दिन? 9वीं तिथि। श्री रामचरितमानस का लेखन कार्य किस दिन प्रारंभ हुआ? 9वीं भौम बार मधुमासा। ये जो 9 का अंक है, ये गोस्वामी जी को बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि 9 का अंक पूर्ण अंक है। बाकी तो कम हो, ज्यादा हो, घटे बढ़े, पर 9 का अंक पूर्ण अंक ही होता है। 2 गुण 3 गुण 4 गुणों, पंच खष्ट पुनि 7, और 8 के पुनि 9 गुणों, और 9 के 9 रही जात। भाई 2 गुना 3 गुना तो हो सकता है, 4 गुना घटता बढ़ता है, लेकिन 9 के 9 रही जात। 9 का अंक ना घटता है ना बढ़ता है। अब ऐसे थोड़ी पहाड़ा पढ़ के देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 18 में 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 ही आएगा। 9 अतिरिक्त 27, 27 में 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 ही आएगा। 9 चौक 36, 36 में 3 और 6 को जोड़ेंगे, और बाकी का हिसाब घर में लगा लेना। लेकिन 9 का अंक पूर्ण अंक होता है, वो न घटता है ना। इसी प्रकार हमारे राघवेंद्र सरकार भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यही सिद्ध करने के लिए ही गोस्वामी जी ने 9 दोहे में भगवान राम के नाम की महिमा का गान किया। ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए दोहा क्रमांक 19 से 27 तक। और एक संत कहा करते थे कि चाहे जितनी कथा सुन लो, बचता यही 2 ही अक्षर बचता है। क्या? बोले राम। बचेगा यही, बोले राम। यही सार है, संपूर्ण जगत का सार है राम नाम। पूरे जगत का सार। और राम नाम की महिमा क्या कहना महाराज। राम नाम की महिमा तो ऐसी है कि एक बार भगवान श्री राम ने सोचा कि जब मेरा नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर गए, तो जब मैं स्वयं पत्थर को पानी में डालूंगा तब तो वो तैर ही जाएंगे। राम जी ने सोचा चलो प्रयोग करके देखते हैं, पत्थर को पानी में डालते हैं। फिर राम जी के मन में आया कि कोई देखे ना तब तो प्रयोग करो। अब किसी ने देख लिया और अगर प्रयोग असफल हो गया तो फिर बदनामी भी होगी। तो राम जी ने चारों तरफ देखा तो कोई दिखा नहीं। एक कंकड़ उठाया, समुद्र के किनारे आए और भगवान राम ने कंकड़ को पानी में छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान राम ने कंकड़ को पानी में छोड़ा तो कंकड़ पानी में तुरंत डूब गया। भगवान राम आश्चर्यचकित, अरे मेरे नाम लिखे बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं और मैंने खुद ने एक कंकड़ डाला तो वो भी पानी में डूब गया। बड़ा आश्चर्य। चलो कोई बात नहीं, कम से कम किसी ने देखा तो नहीं, देखते तो बदनामी हो जाती। ठीक है, कोई बात नहीं। और जैसे ही भगवान राम पीछे घूमे सो आवाज आई, जय सिया राम। राम जी ने कहा, हनुमान तुम कब आए? हनुमान जी ने कहा, जब से आप प्रयोग कर रहे थे मैं पीछे ही खड़ा था आपके, तो तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा, सब देख लिया। क्या देख लिया? बोले यही देख लिया कि आपने पत्थर को पानी में फेंका और पत्थर डूब गया, और आपका नाम लिखे हुए बड़े बड़े पहाड़ भी पानी में तैर रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो हनुमान, देख लिया कोई बात नहीं, लेकिन किसी से कहना मत, स्वामी की बेइज्जती होगी।
हनुमान जी ने कहा सरकार मैं एक तो ठहरा बंदर, और बंदर से आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं किसी से कहूंगा नहीं? अरे मैं तो सबसे कहूंगा। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो हनुमान, अरे तुम सबसे कहोगे तो हमारी बदनामी नहीं हो जाएगी? अब हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। हनुमान जी ने बात बदली। हनुमान जी ने कहा सरकार इसमें बदनामी कैसी? भगवान ने कहा अरे मेरे नाम लिखे पहाड़ तैर रहे हैं और मैंने एक कंकड़ पानी में डाला तो डूब गया, ये बदनामी नहीं है इसमें? हनुमान जी ने कहा कोई बदनामी नहीं है सरकार। अरे जीव जन्म जन्मांतर तक जब साधना करता है तब तो उसे आपके हाथों तक, कर कमलों तक पहुंचने का सौभाग्य मिलता है, और जिसको आपने ही अपने कर कमलों से छोड़ दिया हो उसे भवसागर में कौन तैरा सकता है? उसे तो भवसागर में डूबना ही पड़ेगा। तो आपने जिसे छोड़ दिया हो उसे तो डूबना ही पड़ेगा। तो भगवान के नाम की कितनी महिमा है महाराज। श्री रामचरितमानस में बड़ी विनम्रता से ये दो बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि श्री रामचरितमानस में दो चीजें ऐसी हैं जिसका वर्णन स्वयं भगवान रामचंद्र जी भी नहीं कर पाए। आप सोच रहे होंगे अरे ऐसी कौन सी चीज है महाराज जिसका वर्णन भगवान राम नहीं कर पाए? हाँ, पहली चीज है भरत जी का प्रेम। भगवान राम श्री भरत जी के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। जान ही राम न सकहीं बखानी, और दूसरा है राम जी का नाम। भगवान राम चाहे भी तो अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान श्री राम चाहे भी तो अपने नाम की महिमा का गान नहीं गा सकते। इतनी महिमा है राम जी के नाम की। और आप विचार करके देख लीजिए, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। आप ये विचार करके देख लीजिए कि भगवान राम ने जो भी कार्य किया है, भगवान के नाम ने उससे भी ज्यादा सुंदर कार्य किया है। भगवान राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, और राम जी के नाम ने करोड़ों करोड़ों लोगों की कुमति को सुधार दिया। भाई भगवान राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तापस तियतारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम ने तो करोड़ों खलों की कुमति को सुधार दिया। अब विचार करके देखिए, सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ, और नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। भगवान ने तो केवल सबरी गीध जैसे सुंदर सेवकों को शरण में लिया, पर भगवान के नाम ने तो करोड़ों खलों का उद्धार कर दिया। कैसा सुंदर है भगवान का नाम, कितना सुंदर है प्रभु का नाम ना? अरे सुंदर सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है नाम
बैठ कर संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते रहे भाव के साथ। मिलता है बड़े भाग से सत्संग हरि कथा। मिलता है बड़े भाग से सत्संग हरि कथा। कितने भाग्य से ये हरि की कथा मिली है महाराज। अरे दारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर हों। दारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर हों और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये बड़ी दुर्लभ है, इसलिए मिलता है बड़े भाग से सत्संग हरि कथा। मिलता है बड़े भाग से सत्संग हरि कथा। गुरुदेव के चरणों से, गुरुदेव के चरणों से अनुराग कीजिए। गुरुदेव के चरणों से अनुराग कीजिए। सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए। आवश्य तालियों की सेवा करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रिश्ता तो श्री राम से, रिश्ता तो श्री राम से अब जोड़ लीजिए। रिश्ता तो श्री राम से अब जोड़ लीजिए। सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए। 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 सुंदर है नाम राम का सुमिरन तो कीजिए।
तो कीजिए, सुमिरन तो कीजिए। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। कितना सुंदर नाम है प्रभु का राम। कैसा सुंदर नाम है महाराज राम। यही जगत का मूल है, जगत का आधार है। और भगवान शिव अहरनिश इसी नाम का जाप करते हैं। देखिए, एक तो इस नाम का आनंद ये है कि चाहे उल्टे जपो, चाहे सीधे जपो, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे क्रोध से जपो, चाहे आलस्य से जपो, चाहे उन्माद से जपो, इस राम का नाम लेने से केवल कल्याण ही कल्याण होगा। नाम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है महाराज। ऐसा नहीं है कि आप भाव से नहीं जपोगे तो कल्याण नहीं होगा। भाय कुभाय अनख आलस हूं, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। चाहे भाव से जपें, चाहे कुभाव से जपें, चाहे अनख, अनख माने क्रोध से, चाहे क्रोध से जपें, चाहे आलस्य से जपें। ठाकुर जी का नाम इतना सुंदर है कि राम नाम लेने से केवल कल्याण ही होगा। भाव सहित शंकर जप्यो, जप कुभाव मुनि बाल। कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो दस भाल। लीजिए महाराज, गोस्वामी जी ने तो सबका स्पष्टीकरण ही कर दिया। किसने भाव से जपा, किसने कुभाव से जपा, किसने क्रोध से जप किया, किसने आलस्य से जप किया, सबका नाम लिख दिया। तो भाव से किसने भगवान के नाम का जप किया? बोले भाव सहित शंकर जप्यो, हमारे भोलेनाथ। भाव से जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भाव सहित शंकर जप्यो। और शिवजी कल्याण स्वरूप हैं। राम के नाम का जप करने का प्रभाव ये है कि काशी में मरने वालों को मुक्ति का दान देते हैं भगवान शिव। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करऊं विसोकी, जासु नाम परम विसेकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सब उर अंतर जामी, रघुवर सब उर अंतरयामी। रघुवर सब उर अंतरयामी, रघुवर सब उर अंतरयामी। भगवान शिव ने स्वयं कहा कि हे पार्वती, काशी में मरने वाले जीवों को मैं राम जी के नाम के प्रभाव से ही उद्धार कर देता हूं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी।
भगवान के नाम का सहारा लेके शिवजी काशी में मरने वालों को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो भाव सहित शंकर जप्यो, भगवान के नाम का जप भाव के साथ किसने किया? शिवजी ने किया। और कुभाव से किसने जपा? कुभाव से जपा वाल्मीकि जी ने। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी से तो राम राम ही नहीं कहा जाता था महाराज। इतनी हिंसा की थी उन्होंने कि जब ऋषियों ने उनसे कहा कि राम बोलो, तो कहे मरा। तो संतों ने कहा महाराज राम बोलो, बोले मरा, क्योंकि मारा था जीवन भर तो मरा ही मरा निकले। अब संतों ने कहा क्या हो? तो संतों ने कहा एक काम करो। क्या? बोले मरा मरा कह सकते हो? बोले हाँ वो तो किया ही है जीवन भर, तो कह क्यों नहीं सकते? कहा चलो यही लगातार बोलते जाओ, मरा 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 मरा। तो वे मरा मरा बोलते गए और वही मरा 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 राम 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 राम, वही मरा मरा राम राम में परिणित हो गया। और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टे नाम का जप करने से भी वाल्मीकि जी महाराज का परम कल्याण हो गया। तो भाव के सहित अगर शिवजी ने जप किया और वे कल्याण स्वरूप हैं, तो कुभाव से जपने वाले वाल्मीकि जी भी कम नहीं हुए, वे तो ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भाव सहित शंकर जप्यो, जप कुभाव मुनि बाल। आलस्य से किसने जपा? तो कहा कुंभकर्ण आलस जप्यो। कुंभकर्ण ने जप किया आलस्य से। सोता था 6 महीना, एक दिन के लिए जागता था, आलस्य में जप किया, उसका भी परम कल्याण हुआ। और अनख जप्यो 10 भाल। अनख माने क्रोध, और क्रोध से 10 भाल माने क्रोध से रावण ने भगवान के नाम का जप किया और रावण का भी परम कल्याण हुआ। कहने का अभिप्राय, चाहे उल्टे जपो चाहे सीधे, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से, भगवान का नाम है, यह भव सागर से पार कर ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि देखो, वस्तु की शक्ति जो है ज्ञान के आश्रित नहीं होती। अगर विष पिया है तो मरना ही पड़ेगा, चाहे जाने में पिया हो चाहे अनजाने में। अगर अमृत का पान किया है तो अमर हो ही जाएंगे, चाहे जाने में पिया हो चाहे अनजाने में। अगर आग में हाथ डाल दिया तो जलना ही पड़ेगा, चाहे जाले में जानबूझ के डाला हो चाहे अनजाने में। इसी प्रकार अगर भगवान नाम का आश्रय ले लिया है तो भव सागर से पार होना ही पड़ेगा, चाहे जाने में लिया हो चाहे अनजाने में। कि नाम की शक्ति किसी ज्ञान के आश्रित नहीं होती है। अब आप व्यवहार में देखिए, भाई कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसका नाम लेके बुलाइए उसको, उठ जाता है कि नहीं? अब भाई कोई बच्चा सो रहा है और माता जी ने आवाज लगाई पप्पू उठो, तो पप्पू उठ जाएगा कि नहीं? कैसे उठा? नाम को सुन के उठा। अब यहां एक प्रश्न हम आपसे करेंगे, थोड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन आप लोग, ये भगवान शंकराचार्य की बात है। भगवान शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, किसी का नाम लेकर जब उसको उठाया गया, जैसे किसी का नाम है पप्पू मान लो, अब उसको कहा गया पप्पू उठ जाओ, पप्पू उठ गया। अब प्रश्न ये उठा कि पप्पू अपना नाम सुनकर के उठा कि उठने के बाद उसने अपना नाम सुना? प्रश्न उठा तो क्या कहेंगे हम लोग कि हमने जब किसी को बुलाया रामू, तो रामू उठ गया। तो रामू अपना नाम सुन के उठा क्या? बोले अगर अपना नाम सुन के उठा तो इसका मतलब वो सो ही नहीं रहा था। अगर वह नाम सुन गया और नाम सुन के उठ गया, इसका मतलब सो ही नहीं रहा था। और अगर उठने के बाद उसने अपना नाम सुना तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता है।
क्या कहा जाए इस संदर्भ में? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, प्रत्येक नाम में एक अचिंत्य शक्ति होती है जहां हमारे मन और बुद्धि की पहुंच नहीं होती है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब हमारे आपके द्वारा रखे गए पप्पू और चिंटू के नाम में इतनी ताकत हो जाती है, तो जिस नाम को वेद ने विचार करके रखा है उस राम नाम में कितनी अचिंत्य शक्ति होगी, ये विचार करना चाहिए महाराज। है? या जिस नाम को हम रख देते हैं उस नाम में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो व्यक्ति उठ जाता है। तो जिस नाम को श्रुति भगवती ने रखा है उस राम नाम में कितनी सामर्थ्य होगी। इसलिए हमको राम नाम का आश्रय सदा सर्वदा लेना चाहिए। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान के शरण में रहें और भगवान के शरण में रह करके उनके नाम का जप करते रहें। बस इसी से हमारा भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। बड़ा ही सुंदर भाव है कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हम सब आइए ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित, निस्तार करो तो जाने। निस्तार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की जय हो।
सेवा करते रहे भाव के साथ। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने, उपचार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुखले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ओ स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। निस्तार करो तो जाने, निस्तार करो तो जाने। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तो भगवान के नाम की महिमा का गान किया। श्री रामचरितमानस एक सरोवर है। जैसे कोई भी सरोवर होता है उसके 4 घाट होते हैं, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। ऐसे ही जो श्री रामचरितमानस है यह एक सरोवर है और इसके भी 4 घाट हैं। 4 घाट पर 4 वक्ता बैठे हैं, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर,
पश्चिम की ओर, पश्चिम के घाट पर स्वयं वक्ता हैं भगवान शिव और श्रोता हैं माता पार्वती। पश्चिम के घाट पर इसे राजघाट कहते हैं। व्यवहार की भाषा में राजघाट और अध्यात्म की भाषा में ज्ञान घाट। भगवान शिव जिस घाट पर बैठे हैं उसे आध्यात्म की भाषा में ज्ञान घाट कहते हैं और व्यवहार की भाषा में राजघाट। तो ज्ञान घाट पर भगवान शिव वक्ता हैं और माता पार्वती श्रोता हैं। उत्तर की ओर काकभूषुंड जी महाराज वक्ता बन के बैठे हैं और श्रोता हैं गरुण जी महाराज। व्यवहार की भाषा में इसे पनघट कहते हैं और अध्यात्म की भाषा में यह भक्ति का घाट है। तो ज्ञान के घाट पर भगवान शिव बैठे और भक्ति के घाट पर काकभूषुंड जी महाराज बैठे। पश्चात उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर जो घाट है उसे कर्म घाट कहते हैं, जिसके वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता हैं भरद्वाज जी। और इसे व्यवहार की भाषा में पंचायती घाट कहते हैं। और जो पूर्व की ओर घाट है इसे दैन्य घाट कहते हैं। व्यवहार की भाषा में इसे गौ घाट कहते हैं। इसके वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता है उनका मन। गोस्वामी जी ने अपने ही मन को ये श्री राम कथा सुनाई है। शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई, काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को ही श्रोता बना के यह राम कथा सुनाई। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। हे सठ मन, हे मूर्ख मन, भगवान का भजन करके किसने परम गति को प्राप्त नहीं किया। तो ये मानस एक सरोवर है। जैसे सरोवर में 4 घाट होते हैं, ऐसे ही श्री रामचरितमानस सरोवर में भी 4 घाट हैं। अब देखिए, पूर्व के समय में जो सरोवर बनाए जाते थे उसमें 3 तरफ सीढ़ियां होती थी, पर एक तरफ ऐसे ही ढालनुमा बना दिया जाता था। एक तरफ ढालनुमा क्यों बना देते थे? एक तरफ ढालनुमा इसलिए बनाते थे कि जैसे कोई जीव, गैया अगर चाहे तो वो आकर के पानी पिए, कोई भी जीव चाहे तो वो नीचे उतर जाए, नीचे उतर के आके पानी पिए, कोई मनाही नहीं। भाई राजघाट में तो केवल राजपुरुष ही जा सकते हैं, सबका प्रवेश नहीं हो सकता है। क्यों? सबका प्रवेश कहां से होगा? राजघाट में तो राज परिवार के लोग जाएंगे। ऐसे ही शिव जी तो राजघाट पर बैठे हैं। जो ज्ञानी हो वो शिव जी के संग जाए, जो भक्त हो वो भूषुंडी जी के संग में जाए, जो कर्मकांडी हो वो याज्ञवल्क्य जी के संग में जाए। लेकिन जो न ज्ञानी है, न भक्त है, न कर्मकांडी है, वो कहाँ जाए? गोस्वामी जी कहते हैं मेरा गौ घाट सबके लिए खुला है, मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो। ये गौ घाट है, यहाँ ज्ञानी का भी प्रवेश है, भक्त का भी प्रवेश है, कर्मकांडी का भी प्रवेश है, और जिसे कुछ नहीं आता उसका भी प्रवेश है। तो ये मानस सरोवर है। बड़ा ही अनुपम वर्णन है महाराज मानस सरोवर का, वर्णन किया है। और पश्चात श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में। तो आज तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि से कथा का शुभारंभ हो रहा है। हम लोग कथा का शुभारंभ आज करेंगे और शिव चरित्र कल हम लोग सुनेंगे। तो आज कथा का शुभारंभ हो रहा है कहां से?
तीर्थराज प्रयाग में। जो कुंभ का मेला लगता है, जैसे अभी हरिद्वार में लगा हुआ है, तो ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां मेला लगता है, और उस समय तीर्थराज प्रयाग में सब आते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, सब आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं और फिर भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। हमारे यहाँ भरद्वाज जी का आश्रम है, बड़ा आश्रम भरद्वाज मुनि का। सब ऋषि मुनि उन्हीं के आश्रम में महीने भर रहते हैं, गंगा स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। और एक बार की बात है, जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तब भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज ऐसे मत जाइए, मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व तोरे। नाथ एक सौ बड़ मोरे, नाथ एक सौ बड़ मोरे, ओ नाथ एक सौ बड़ मोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज मेरे मन में एक संशय है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप मुझे कृपा करके बताइए कि राम कौन है। मुझे राम के बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर राम कौन है। एक राम तो वे हुए अवधेश कुमार, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। तो मैं जानना चाहता हूं क्या दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम है, या परब्रह्म राम कोई और हैं और दशरथ नंदन राम कोई और है। कृपा करके मुझे सुनाइए। अब रामचरित्र विषयक जो प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है, तुम राम कथा सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने इस प्रकार का प्रश्न किया है। और जैसा प्रश्न आप कर रहे हो ऐसा ही प्रश्न एक बार पार्वती मैया ने शिव जी से किया था, तो मैं विस्तार से वह प्रकरण आपको सुना रहा हूं। एक बार त्रेता युग की बात है, भगवान शिव सती जी को संग लेकर के राम कथा सुनने के लिए गए अगस्त जी के यहां। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग की बात है, भगवान शिव राम कथा सुनने के लिए अगस्त जी के आश्रम में गए। उनके संग में सती जी थी। कैसी हैं सती जी? कहा संग सती जग जननी भवानी। उनके साथ में सती जी हैं जो जग जननी हैं, भवानी है। और अगस्त जी ने दोनों का पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पर जब अगस्त जी दोनों के पैर धो रहे थे तो शिव जी को तो लगा कि देखो कितने उदार हैं, लेकिन सती जी के मन में अभिमान आ गया। सती जी को लगा कि अरे, जो
मेरे ही पैर धो रहे हैं, वो मुझे कथा क्या सुनाएंगे? अरे चरण तो उसके धोए जाते हैं जो विद्वान हो, बुद्धिमान हो। और यहाँ हम इनसे कथा सुनने के लिए आए थे और ये हमारे ही पैर धो रहे हैं। और जब ये हमारे ही पैर धो रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे हमको? और जैसे ही सती जी के मन में अभिमान आया, अगस्त जी ने कथा तो सुनाई, पर सुनी महेश परम सुख मानी। सुनने आए थे दो, शिव और सती, पर सती जी कथा से वंचित रह गई। सती जी कथा नहीं सुन पाई। क्यों? बोले जब हृदय में अहंकार आ जाता है तो भगवान की कथा प्रवेश नहीं करती है। भगवान की कथा उसी के हृदय में प्रवेश करती है जो अहंकार शून्य होकर के भगवान की कथा सुनने के लिए बैठता है। देखिए, बरसात तो सब जगह होती है, क्यों भाई? पर पानी कहाँ टिकता है? गड्ढे में। पहाड़ों पर पानी टिकता है क्या? बोले नहीं टिकता। कहा क्यों? क्योंकि पहाड़ के अंदर ग्राह्यता ही नहीं है। अब पहाड़ अगर बादल से कहे कि भाई तुम पक्षपात कर रहे हो हमारे साथ, हमको तुमने जल नहीं दिया और गड्ढे को भर दिया, तो पानी क्या कहेगा? बादल क्या कहेंगे? बादल कहेंगे हमने कोई पक्षपात नहीं किया, हमने पानी तो उतना तुम में ही बरसाया जितना गड्ढे में पानी गया, लेकिन तुम्हारे अंदर ग्राह्यता नहीं थी, इसलिए तुम ग्रहण नहीं कर पाए। तो जब हम अपने अंतःकरण को सरल बनाते हैं, उदार बनाते हैं, तब भगवान की कथा उसमें प्रवेश करती है। और जब हम अहंकार के पर्वत बन के बैठ जाते हैं तो भगवान की कथा हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए भगवान की कथा, कोई पूछे अगर आज हमसे, आज हम भगवान की कथा सुनने आए हैं, कोई विद्वान अगर मिल जाए और पूछे कौन सी भूमि पर बैठ के कथा सुनी, तो क्या जवाब देंगे? टाट पट्टी पर बैठ के कथा सुने, ये जवाब थोड़ी होगा। अगर कोई पूछे कि कहां बैठे थे, कौन सी भूमि थी, तो मानसकार कहते हैं सुमति भूमि थल हृदय अगाध हो। सुंदर मति रूपी भूमि पर बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। मति सुंदर हो, और जब सुंदर मति होगी तब जब भगवान की कथा सुनेंगे वो हृदय में जाएगी, उतर जाएगी। और मति अगर सुंदर नहीं हो, अभिमान से भरा हुआ हो, तो बोले भगवान की कथा सुनाई तो पड़ेगी पर बैठेगी नहीं। अच्छा, एक दूसरी बात और, भगवान की कथा में कितने श्रोता हैं इससे कोई संबंध नहीं। जितने हैं उतने सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। महत्व की बात तो ये है, भाई सुनने के लिए तो दो ही गए थे, शिव और सती, और दो में भी सती जी वंचित हो गई। तो भगवान की कथा श्रोताओं की संख्या पर निर्भर नहीं है, भगवान की कथा श्रोताओं के भाव पर निर्भर है। श्रोताओं का भाव कैसा है। तो कथा सुनाई पर सती जी ने नहीं सुनी, शिव जी ने सुनी, और सुनी महेश परम सुख मानी। जो भगवान की कथा सुनते हैं वे सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कि भगवान की कथा है ही ऐसी सुंदर, मंगलकारी, कल्याणकारी। भगवान की कथा अगर कोई भाव से सुने तो महाराज उसका मन तो भगवान के चरणों में ही लग जाता है। कितनी सुंदर कथा है भगवान की। लेकिन भगवान की कथा एक ही बार में कल्याण नहीं करेगी, सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है। कैसी है भगवान की कथा? कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम
की है कल्याणकारी। कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले न मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी का कल्याणकारी, कथा राम जी के कल्याणकारी। मगर ये करे कि असर धीरे धीरे, मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। जय हो बलिहार। चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना
करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। डुलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, डुलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बोलिए श्री राम कथा महोत्सव की भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। आज प्रथम दिवस है कथा का। थोड़ी विलंब से कथा प्रारंभ हुई है, लेकिन कथा का समय कल से ठीक 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। तो आप लोग ठीक 11 बजे आएंगे और 2-4 भजन का आनंद लेंगे और कथा प्रारंभ होगी। तो समय का ध्यान हम लोगों को रखना है, पूर्ण रूप से रखना है। पहला दिन है, पहले दिन तो महात्मा की ही चर्चा होती है। कल की सूचना आपको हम पूर्व में दे दें। कल भगवान शिव का विवाह महोत्सव हम लोग मनाएंगे कथा के माध्यम से। भोलेनाथ यहाँ विद्यमान है, तो कल उन्हीं भगवान शिव और माता पार्वती का कथा के मध्य में विवाह महोत्सव होगा। तो ठीक समय पे हम लोग आएंगे। अभी पहले हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और भगवान नाम संकीर्तन करने के पश्चात फिर हम लोग आरती करेंगे। पहले सभी लोग भाव से आनंद में हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम
सीता राम राम राम। गाइए राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। रघुवर राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रभु पद प्रेम अवश्य पाए।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसायसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता